वेलकम टू जीकेवाड। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रस्तुति कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, और ये पूरा जनवरी तक अपडेटेड है। इसके अलावा अब आपको जो है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की जो है तैयारी कहीं और से नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो भाई, परीक्षा सिर पर है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके लिए, क्योंकि इस पोर्शन से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के दिवस के रूप में जो है मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने जो है दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मोबाइल एडिटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो उत्तर प्रदेश को विश्व से जोड़ता है। नवीन तिवारी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें जो है याद रखनी है। तो पहले आपको याद रखना है कि किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है किसके द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है नवीन तिवारी को, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मोबाइल एडिटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो उत्तर प्रदेश को क्या करता है, विश्व से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व से जोड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं कि नवीन तिवारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? ठीक है, तो नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है मिला है इस वर्ष का। इन्होंने स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया, जो उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व से जोड़ता है। नवीन तिवारी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कानपुर नगर से। ठीक है, ये कानपुर के हैं और इन्हें इस वर्ष का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नवीन तिवारी इनका नाम है। इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्र एडिटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व से जोड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर, क्या बोल रहे हैं, विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कार जीता। ठीक है, तो समझिए इस बात को। उत्तर प्रदेश की झांकी जो आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के मौके पे झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो 26 जनवरी को फिर से इस बार जो है झांकी निकाली गई। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो विकसित भारत समृद्ध विरासत, ये उत्तर प्रदेश की झांकी का जो था थीम था। अब क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो यार का सेकंड नंबर का पुरस्कार मिला है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार का जो उत्तर प्रदेश की झांकी का जो थीम था वो क्या था, विकसित भारत समृद्ध विरासत। ठीक है, और इस बार जो है भारत लोकतंत्र की जननी जो झांकी थी उसको जो है प्रथम स्थान मिला है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधान श्रीवास्तव चंद्रयान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली, जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के जो है किस जनपद से है? ठीक है, अब इस बात को समझिए। नाम क्या है इनका? डॉक्टर जो हैं आपके वैज्ञानिक है डॉक्टर ऋतु करिधान श्रीवास्तव। इन्होंने किसके विकास में? चंद्रयान के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये। अब इन्हें जो है इस वर्ष का जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है इन्हें भी मिला है। ठीक है, दोनों लोगों को मिला है, नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु करिधान श्रीवास्तव, दोनों को ही मिला है। अब बोला क्या जा रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी एग्जाम में आपको शॉर्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है इस पूरी वीडियो में, सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ लीजिए। करंट अफेयर का पोर्शन टाइम कम है और रिवीजन ज़्यादा होता है, तो आप पूरा रिवीजन आज यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कब किया गया? अभी जल्द ही किया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका है प्रयागराज में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में
जो है किस खिलाड़ी को खेलों में उत्कृष्ट योगदान हेतु उत्तर प्रदेश के रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस बात को समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए जो है उत्कृष्ट योगदान देने में दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार और एक दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, ये मोस्टली जो है जो लड़कियां हैं उनको भी दिया जाता है, और जो लक्ष्मण पुरस्कार है वो पुरुष लोगों को दिया जाता है। तो इस वर्ष का रानी लक्ष्मीबाई जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इनाम है किरण बलियान और जैनब खातून। तो देखिए विकल्प दोनों का ही चयन कर सकते हैं आप, दोनों ही विकल्प सही हैं, क्योंकि किरण बालियान और जैनब खातून दोनों को ही इस वर्ष का जो है खेलों में उत्कृष्ट योगदान दे हेतु रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवन संवर्धन एवं डेयरी विकास हेतु किसे आपको जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या बोल रहे हैं, गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास हेतु। तो किसे चुना गया है आपको याद रखना है, राहुल चौधरी को चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, इन्हें जो चुना गया है इस बार उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास हेतु ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहले जो है महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की जा रही है वो कहाँ पर की जा रही है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए भारत का पहला है, क्या बोल रहे हैं, वैदिक थीम होगा ये। ठीक है, वैदिक थीम वाला जो है पार्क खोला गया है, वो कहाँ पर खोला गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, वैदिक थीम वाला पार्क जो है कहाँ खोला गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन रखा था। तो इसका ज़रा आंसर करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में पहला वैदिक थीम वाला जो पार्क है वो कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हाल ही में शुरू की गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो देखिए फ्री कोचिंग की जो है ये स्टार्टिंग की गई है शिक्षार्थियों को, और जो है मुफ्त कोचिंग देने के लिए, फ्री कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो हाल ही में शुरू की गई है वो कहाँ पर की गई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। महत्वपूर्ण योजना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस प्रदेश की सरकार द्वारा बेघर बुजुर्ग को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन 1456-7 ठीक है सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए, क्या है, बुजुर्गों और बेघर बुजुर्गों को सहारा देने के लिए एल्डर लाइन, नंबर याद रख लीजिए 1456-7 ये इसका नंबर है, और ये सेवा जो है किसके द्वारा शुरू की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू की गई है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले जनजातीय संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोले हैं, उत्तर प्रदेश, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है सभी, क्योंकि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और महाराजगंज में संयुक्त रूप से जो है इस संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है हाल ही में किस देश में हुआ है जहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ है ये, इसे आपको याद रखना है, जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आदर्श सिंह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है जिन्हें हाल ही में अंडर-19 विश्व कप के लिए इंडिया की टीम में चयनित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखिएगा, आदर्श सिंह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में अंडर-19 विश्व कप के लिए जो है इंडिया की टीम में चयनित किया गया है।
तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है, ठीक है। इनका मूल निवास स्थान तो फिलहाल जौनपुर है, लेकिन ये चयनित हुए हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आदर्श सिंह उत्तर प्रदेश के जनपद यानी कानपुर नगर से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में अंडर-19 विश्व कप में जो है इंडिया टीम के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो कहाँ से शुरू किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है शुरू किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर की श्रेणी में शामिल हुआ है, ठीक है। प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित शहर की श्रेणी में शामिल होने वाला शहर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लगाएंगे, क्योंकि मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, देखिए जितने भी औद्योगिक जो शहर होते हैं वो मोस्टली वायु प्रदूषित हो ही जाते हैं। अभी इस रैंक में कानपुर बहुत समय से आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ कानपुर में सुधार हुआ है, लेकिन फिर मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा मोस्टली आप देखेंगे। दिल्ली हमेशा जो है वायु प्रदूषित शहर में रहती है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल शहर होते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण जो है देखा जाता है, और इसे ठीक करने के लिए सरकार हमेशा कोई ना कोई कदम उठाती रहती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंकुर धामा का संबंध निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है जिन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखिए, अंकुर धामा क्या जीता है, एशियन गेम्स में 5000 मीटर में जो दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो देखिए ये है आपके बागपत के, ठीक है, बागपत के हैं अंकुर धामा, और इन्होंने एशियन गेम में 5000 मीटर में जो है दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत का कौन सा प्रदेश स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम में शीर्ष 4 में शामिल हो गया, यानी इस प्रदेश के अंदर जो है औद्योगिक इकाई को लगाना बहुत ही ईजी होता जा रहा है, और इस जो है नंबर में 4 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन ही बन जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षक को हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं। तो पहला है सुधांशु शेखर पांडा, दूसरे हैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल, और तीसरी हैं आशिया फारूकी। तो याद रखिएगा सभी को, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के टीचर्स हैं, और इन्हें द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति इन्हें शिक्षक जो है पुरस्कार से सम्मान किया गया है राष्ट्रीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला ये शहर भी होगा। वाटर टैक्सी सेवा जो है हाल ही में कहाँ शुरू की गई है, तो याद रखिएगा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाटर टैक्सी सेवा जो है हाल ही में शुरू की गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपको बन जाएगा, तो ज़रा सावधानी से अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़कर रोजगार के सृजन को व्यापक रूप से पैदा करने के लिए जो है पॉलीटेक्निक चलो अभियान हाल ही में किस प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान जो है हाल ही में किस देश में जो है प्रदेश में शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक चलो अभियान, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंडन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत साफ करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय नदी है जो है गंगा, और इसे स्वच्छ करने का प्रोग्राम बहुत टाइम से जो है हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो हिंडन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए यमुना की ये सहायक नदी है, और यमुना प्रयागराज में जाकर क्या है गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो जितनी सहायक नदियाँ होंगी अगर वो साफ़ नहीं होंगी तो गंगा भी साफ़ नहीं हो पाएगी। तो हिंडन नदी को इसलिए साफ़ किया जा रहा है ताकि यमुना साफ़ हो सके, और यमुना को इसलिए साफ़ किया जाएगा ताकि गंगा साफ़ हो सके। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा हस्त निर्मित सामग्रियों को विक्रय के लिए निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो भाई बनारस के अंदर जो है जितने भी हाथों से निर्मित जो सामान हैं उनके विक्रय के लिए फ्लिपकार्ट से
ठीक है, फ्लिपकार्ट से इन्होंने अपना समझौते किया, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रदेश के व्यापारियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने हेतु हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने हेतु कौन सा शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है शुभारंभ किया गया, वो कहाँ पर किया गया है, अभी हाल में ही किया गया है। तो देखिए ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को सौर चक्र से सम्मानित किया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि अमित कुमार जी को, जिन्हें अभी हाल ही में सौर चक्र से सम्मानित किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रही विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली रूपल चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। ठीक है, रूपल चौधरी का संबंध पूछा जा रहा है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो पूछा जा रहा है कि रूपल चौधरी जो हैं वो किस जनपद से जो है संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये मेरठ से हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश जितने खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित और जितने भी महान व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित मैंने वीडियो प्रोवाइड की, उन्हें भी पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है, तो देखिए लखनऊ से किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हाल ही में किस स्थान जो है किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ जो है हाल ही में किस स्थान से किया गया है। तो देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है और वो एक अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये गौतम बुद्ध नगर से शुरू किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश के तीसरे सबसे स्मार्ट शहर की श्रेणी में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को चुना गया। ठीक है, देश के यानी भारत के तीसरे सबसे स्मार्ट शहर की श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका आगरा। ठीक है, आगरा को चुना गया है। और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज रहे हैं इस बार, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में प्रदेश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाने का जो है ऐलान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला नौसेना संग्रहालय जो है बनाने का जो है ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो देखिए ये बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश के पहले जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा गाजियाबाद से किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया। ठीक है, तो देखिए सभी का किया गया। ठीक है, हाथ से निर्मित होने वाली चीज़ें हैं जो मोस्टली हमारे देश की ग्रामीण औरतें और कुटीर उद्योग से जुड़ी औरतें बनाती हैं हाथ, और उसमें ले आपको लक्ष्मी जी हैं वाराणसी से, रुखसार बेगम है मिर्ज़ापुर से, कमला प्रसाद मौर्य जी हैं वाराणसी से। इन सबको चुना गया है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस शताब्दी की, 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिए कालिंजर दुर्ग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखिएगा आप लोग। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में जो है कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, बाजरा उत्पादन में कौन सा जो है स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो मैंने कृषि वाले पोर्शन में ये सब आपको पढ़ाया है, और देखिए अब लेटेस्ट अपडेट भी आ चुके हैं, तो 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश के पहले इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। ठीक है, देश के पहले इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। तो यार इत्र नगरी कन्नौज में। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवनिर्मित श्री राम नाम स्तूप एवं रामलला भवन का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? श्री राम नाम स्तूप और रामलला भवन, तो ये अयोध्या में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडर्न सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण किस स्थान पर किया? तो भाई इन्होंने परेड भी की थी, बहुत बढ़िया थी, मैंने देखी भी थी इसे। और नए ध्वज का जो अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये प्रयागराज के अंदर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित कर मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान शुरू किया गया? तो मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान जो शुरू किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अच्छे होटलों में एकमात्र होटल जो शामिल हुआ है भारत का, वो कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका अमर विलास होटल। ये आगरा का एक होटल है जिसे टॉप 50 में जगह मिली है। ठीक है, अमर विलास होटल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस शहर के लंगड़ा आम, मशहूर पान, बैगन और आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? ठीक है, मशहूर पान से ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है वाराणसी की। यहाँ का लंगड़ा आम, मशहूर पान, बैगन और आदमी चीनी चावल को क्या किया है? अपना जो है भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर। मैं जल्दी मिलता हूँ आपके लिए एक और अच्छी वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।